ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरण गुरु के आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ गुरु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है, बड़े परिश्रम से शरीर मिला है। आज माघ चल रहा है, माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी है, गुरुवार भी। अभी हमने पहले चरण में प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में अपने हिसाब से जो साधना, दूसरे चरण में अभी 11 बजे से आपके साथ भगवत गीता का गुरुवार, आज भगवत गीता अमृतपान किया। हर शरीर को जानो, आत्मा को जानो। और माघ कथा के अनुसार जो भी आज माघ कथा, माघ स्नान, जितना पवित्र स्नान का मतलब पवित्र करेगा, उतना पवित्रता उनको ये जीवन यात्रा सफल बनेगी, मधुर बनेगी, वो लक्ष्य हासिल होगा। अब भागवत के जो हम पिछले 5 दिनों से पहला गीत ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा, भक्ति ज्ञान के वैराग्य के बिना अधूरी है। तो नारद जी को भक्ति का उपदेश देना, क्योंकि भक्ति एक छोटी कन्या बनकर, जवान औरत बनकर अपने नारद जी को अपनी व्यथा सुना रहा था। आज कलयुग है, चारों तरफ हाहाकार है, मेरा ज्ञान और वैराग्य बेहोश वृद्ध हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा कोई कृपा हो, ये फिर अपनी अवस्था में आएंगे। ये शायद ये कलयुग में जितना हो, ये भक्ति मेरा काम भक्तों को होगी। मेरा जो भी मुझे भक्ति जो काम दे गई भक्तों के लिए, भगवान से मिलाने के लिए, शायद वो तब होगा जब ये ज्ञान और वैराग्य भी पूरा होगा, मेरे साथ रहेंगे। तो नारद जी ने उसको भक्ति को उपदेश देना, दुख दूर करने के लिए किसी ऋषि की तलाश में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी जितने कोशिश की थी, इनको होश आ गया, लेकिन ऐसी अवस्था वापस नहीं आई। तो संत कुमार जी का श्रीमद् भागवत का पाठ करने की विधि और उसके सुनने से जो महात्म्य जो हमने सुना है, और भगवान जी का श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वालों को दर्शन देना, आज वो उसी कथा चलेगी। आज उस पर हम देखें कि उसकी कथा कितनी कृपालु हो गया, क्योंकि आज 5वें अध्याय है, पांचवा षष्ठी है, लेकिन असली 5वां दिन है माघ का। तो उसी आज जो भागवत कथा है, आज अगर किसी ने सुना है, क्या कृपा हुई उस पर आप सत्संग होगा आज। इसलिए आज हम भागवत को इस कथा समझे, माने क्या है। ये पुराणों में से 18 पुराणों में से एक अंतिम पुराण है ये। क्योंकि जब जी व्यास जी ने सोचा था, अरे मैंने 17 पुराणों का वर्णन किया, लेकिन आने वाला जो समय है, तो इसमें जो असली चीज भगवान का वर्णन होना चाहिए था, जिस कथा से उनकी कृपा हो जाएगी, तो फिर उसी 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने उसी को भागवत 18,000 श्लोक बनाकर आज
हमारे 12 सकंद के रूप में दिया। तो 7 दिन की कथा भी कल हमने 7 दिन क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि 7 दिन इसलिए हमारा चक्रव्यूह जो संसार का जंग जीतने का होता है, वो चक्रव्यूह हमारे संसार को जीतने के लिए हमें परम धाम जाना है। इसलिए चक्रव्यूह हमारे 7 चक्र हमारे शरीर के इसी यहाँ मुझे मूलाधार से सहस्त्रदाल तक ये 7 चक्रों को जीतना है। हर दिन एक कथा सुनकर 7 दिन में भागवत कथा का अमृत पान पाकर जीव को कृपा होती है। इसलिए वो भी कल हमने देखा, उसने कैसे सुनाया हमने। तो आज हम भगवत श्री भागवत कथा सुनने वालों को, जो भी भागवत सुनते आज, लेकिन मैं यही कहूँगा, ये आज कथा जो चलती ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ हर जगह है। सुनाने वाले को भी पैसों के लिए, सुनने वाले भी आज अपना टाइम पास करने के लिए होते हैं। चलो हम कहीं बैठे 2 घंटा, लेकिन वो ये बात नहीं है। जैसे मैंने भक्तों को कहा, जितने रोज हवन होते हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय ही नहीं, सारी जगह में हवन देखता हूँ। लेकिन जब हवन सायंकाल से शुरू होता है तो सुबह 1 बजे पूर्ण आहुति होती है। मैं कहता हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक कोई नहीं आता वहाँ, बस वही कार्य करता। लेकिन जब खाना लगता है 1 बजे बाद, बस लोगों की इतनी भीड़ होती है वहाँ, फिर गिरना भी मुश्किल होता है। क्यों? ये लोग हवन पर नहीं, अपने आत्मज्ञान हासिल करने के लिए नहीं, ये खाना उनको पता आज हवन है, चलो आज हमारे घर में नहीं, वही खाएंगे, दमोलो भी खाएंगे, वही भी, अगर मेहमान भी कोई आता है उनको भी ले चलो आज हवन पे, ये भाव लेके नहीं कि वहाँ हवन है, उधार होगा इसलिए कि वहाँ खाना मिलेगा, वही खाएंगे। आज लगभग सबको यही है कि खाने के लिए हम निकलते हैं। आत्मज्ञान हवन जो जिस कारण, जिस कृपा, जिस दया के लिए होना है, उसके लिए, इसीलिए भगवान कहता है आज बहुत हवन यज्ञ होते हैं, करने वाले भी स्वार्थी होते हैं और जो जाने वाले करने वाले भी स्वार्थी होते हैं। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ कोई कृपा नहीं होती है, वहाँ माया अपनी फिर जाल में फंसा देते हैं। बस वही माया का खेला है, हमें माया के खेला से बचना है। हवन पे जाना होगा, यज्ञ पे जाना होगा, ताकि हम यज्ञ से आत्मज्ञान, जब से पवित्रता मिलेगी, ताकि जाल से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा जो किसी ने सुनी है, आज वही बताते हैं, उसी पर हम आज सत्संग करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, जब सब ऋषि और विष्णु जिन श्रीमद् भगवत सप्ताह सुनने के बाद एकाग्रचित हो गई, तो सातों सूरत वाले मुकुट धारण किए हुए, पीतंबर पहने और हाथ में मुरली ले हुए श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव वैकुंठ में रहने वाले दूसरे भक्तजनों के साथ इस भगवत पाठ के ज्ञान यज्ञ में सबको दर्शन दिए। यही का मतलब ही वहां भगवान का दरबार लग गया। भगवान के दरबार में भगवान न आए तो दरबार कैसे होगा, वो ये कैसे होगा। तो जहां जहां वो भक्त लोग वहां गए थे सुनने के लिए, सबों ने अपने भगवान ने अपना दर्शन कराया। और यज्ञ में सबको और इस परम ज्ञान प्राप्त करने वाले कथा को सुनकर भक्त लोग के हृदय में पहले से ही कृष्ण जी की मोहिनी मूर्ति दिखाई देने लगी थी। तिमय लोक लारन खरनन वैरी यमन मरली कनन, जो पिछले जन्मों के अधिकार होगा उन्हीं को यह कथा सुनने का मौका भी मिलेगा, उन्हीं को हर बार में ये। लेकिन जिनके लिए नहीं होगा, वो अगर सामने होते हुए भी आज भगवान होगा, पहचान नहीं होंगी। परंतु अब साक्षात दर्शन हो गई, उन सब के जन्म सफल हो गई और उन्होंने जय जयकार करना आरंभ कर दिया और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। नारद ऋषि ये सब कुछ देखकर नारद जी संत कुमार से कहने लगे, ओ हमको ये बताइए कि जिन लोगों ने ये कथा सुनी है वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, अब और कौन कौन से लोग बाकी रह गए जो इस कथा को सुनकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। संत कुमार जी कहने लगे, कलयुग के जो पापी मनुष्य
कलयुग के जो पापी जो भांति भांति के बुरे काम करते हैं, दुनिया को दिखाएंगे हम अच्छे काम करते, धर्म के कार्य है, लेकिन वो बुरे काम भगवान की नजरों में झूठ बोलते हैं, मुंह माया में फंसकर अपना ही कारोबार कार्यक्रम चलाते हैं। वो कभी ये न सोचे मेरा आश्रम कौन सा, क्योंकि आश्रम 4 हमारे हैं। पहला ब्रह्मचर्य सीखने का लड़का जिसको कहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे सीखने का। दूसरा गृहस्थ जिनका नए शादी बच्चे अपने पालने। दूसरा वानप्रस्थ जिन्होंने बच्चों की शादी हो गई, बच्चे उनके फिर वो कहाँ रुक गए कहीं पर, क्योंकि वो वानपर। और तीसरा सन्यास, जैसा बच्चा आता है माँ के बगैर किसी को नहीं देखता, वैसा सन्यास 75 साल के बाद केवल भगवान ही अपना लगता, बाकी सारे माया के सारे एक हिस्से। ऐसा भाव, लेकिन ऐसा नहीं लगता। मुंह माया के जाल में सब आज वैसे दशा में लगे, मांगने मांगने मांगने, लेकिन जब समय आता है तो फिर पछताते हैं। इसीलिए मुंह माया में जो फंसे हुए वो भी इस 7 दिन के एक के सुनते से मुक्ति करारेंगे, अगर उनको भी दया होगी। आज माँ के स्नान में ऐसी कृपा हो जाएगी, अरे हृदय परिवर्तन होगा, जरूर भाव सागर से उतर जाएंगे। अब हम तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं, इसको ध्यान से सुनो, जिसको कथा दया हुई। दक्ष भारत में तंग जुदार नाम की एक नदी है, उसके किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसमें आत्मदेव का नाम एक बड़ा ज्ञानी विद्वान पंडित रहता था। इसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वो बड़ी कृषका लड़ाका थी, क्योंकि वो जिद्दी थी, अहंकारी थी, अज्ञानी भी थी, क्योंकि अहंकार उसी के जो अज्ञानी होगा तो फिर अपने बिल्कुल अपने मर्ज जो मर्ज, कभी को पति समझता नहीं, अपनी सब अपने आप को ही चलाता, क्योंकि उसको अपनी मर्ज चलेगी, मेरे बगैर और न कोई चले। ऐसे जो गुण होते हैं, 7 गुण क्षत्रिय में होना चाहिए। तो पहला गुण है समर्पण, विश्वास। अब ऐसा नहीं कि मेरा ही चले, सिर्फ अहंकार, दूसरों को दिखाने की धमकी, दूसरों को दिखाने का कार्य नहीं, फिर ऐसा ही भाव उसमें था। और अपने पति से लड़ती रहती थी और इसको तरह तरह के दुख देते रहती थी, जहनी भी देती थी, क्योंकि अपने हिसाब से लगता था मैं ही बुद्धिमान हूं तो इसको क्या पता है। लेकिन वो ब्राह्मण ये समझकर जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसने यही कहा पिछले जन्मों का इसके साथ कुछ होगा, इसीलिए ये जन्म भी मैं इसके साथ मिलने के लिए आया है। हे श्री कृष्ण, मुझे बर्दाश्त देना, ताकि मैं इसको ये समय बिताऊंगा, ताकि ये समय जब इसको भी अगर समय अच्छा हो तो होश आएगा, नहीं तो फिर शरीर कब तक रहेगा, जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसा उसने हमेशा सहन शक्ति अपने अपने लगाई, स्त्री से कुछ नहीं कहता था। उसे तुम ही बोलो जो अच्छा करना है, बोलते जाओ, करो क्या करना। इस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई, और जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसे संतान उत्पन्न करने की चिंता हुई, क्योंकि शादी की थी मैंने। शादी का मतलब मैंने कुछ न कुछ कोई लेन देन कोई शब्द होना चाहिए। गृहस्थ जब वानप्रस्थ जब मुक्त होता है, जब वानप्रस्थ जिन बच्चों की शादी करेंगे तो वो पहले अगर पोता बनता है तो बाबा कहता है, लड़के अपने पुत्र के बच्चे को पोता वो बाबा कहते हैं, बाबा, बस तुम बाबा हो, अब तुम्हें घर से कोई वास्ता नहीं। अगर लड़की का बच्चा हो तो नाना बनेगा, तो लड़की का जो पोता हो पोती हो उसको नाना, अब तुम यहाँ संसार में कोई तेरा वास्ता नहीं, तुम अपना काम कर। पोते पोती लड़के का हो लड़की का हो, बाबा कहे या नाना कहे, मतलब संदेशा देते हैं इसको, तुम्हारा वानप्रस्थ है, अब तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए, अब तुम अपने काम में लगन हो जाओ, हमारे पापा हमको संभालेंगे। यही तो वानप्रस्थ की कथा है कि वानप्रस्थ में अधूरा रहता है, तो इसने कहा अभी तो मेरा शुरुआत है, इस संसार में कोई बच्चा होना चाहिए, जिसके लिए इसने व्रत नियम रखना आरंभ कर दिया और निर्धनों व ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। इतना होने पर भी इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब उसे बड़ी परेशानी हुई और वो शोक के कारण घर से निकलकर जंगल में चला गया और यहाँ प्राण त्यागने की सोचने लगा, क्या फायदा है, इस घर में भी कोई स्थिति नहीं है। वो
जैसे मैंने पहले कहा, इसकी जब अर्धांगिनी, दोनों में भी ऐसा विचार मिलते नहीं है। उसके अलग विचार थे, इसके अलग विचार थे। जब विचारों की धारा बन जाता है, धारणा बन जाती है, तो विचारों के कारण ही इंसान हमेशा दुखी रहता है, मन दुखी रहता है। क्योंकि अपने अपने विचार अगर एक न मिले, तो इस तरह से इनके घर में भी अशांति कोई ऐसा हो तो इसका वो परिवर्तन करेगा, इसके दिल में भी कोई परिवर्तन होगा। तो या आगे के लिए जो नियम गृहस्थ का है वो यही कि हमें भी आगे के लिए कोई वस्त्र बनाना है। जो भी आत्मा आएंगे, संसार चलता रहेगा। तो इस तरह से उसने मेरा फायदा क्या जीना है, संसार में क्या जीना मेरा, त्याग ने सोचने लगा। जब दोपहर हुई, प्यासे व्याकुल हो गया और एक सरोवर पे स्नान करने पर एक संतान के चिंता कर, और तब ईश्वर को भेजा हुआ एक सन्यासी वहां पर प्रकट हो गया। वो पाए भगवान कहता है सब हर जगह, तो एक सन्यासी वहां प्रकट हो गया। ब्राह्मण ने तेजस्वी महापुरुष को नमस्कार किया और आदर के साथ अपने साथ बिठाया और इसे वहां आने के कारण पूछा। तो उसने कहा, इस पर सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ये बताओ, तुम किस कारण से यहाँ आए हो और इतने शोक में क्यों डूबे हुए हो। सन्यासी के मुद्र वाणी सुनकर ब्राह्मण के आंसू बराए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, मैंने पूर्व जन्म में बड़े पाप कर्म किए थे, जिसका फल मुझे इस जन्म में मिला। ये मिलाकर मेरे कोई संतान भी नहीं है। पुत्र न होने से पितृलोक नरक ऐसे क्या कहूं मैं। इसको मेरा कार्य गृहस्थ धारण करना था, तो इसको मुझे बड़ा दुख है। और अगर पुत्र न हो तो नरक होगा। इस पर यहाँ से या प्राण त्यागने आया। इस जगत में जिस मनुष्य के पुत्र न हो, इसका जीवन व्यर्थ है, इसके धन व्याकुल नाश हो जाता है। मैं तो इतना बागा हूं कि मेरे लगाए हुए वृक्ष पर भी फल नहीं आता, मेरे पाई हुई गवे को भांजी रहती। मैं जिस फल पर प्राप्त हाथ लगाता हूं वो सूख जाता है। कहते कहते ब्राह्मण का कलेजा भर आया, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। इसका विलाप देखकर सन्यासी कहने लगे, ब्राह्मण दुखी मत हो, लेकिन पहले बताऊंगा मैं पुत्र क्या है, पिता कौन है। हम एक ही पिता पुत्र है, वो एक है, वो केवल परमात्मा और आत्मा। इन्हीं को मिलन करो। पुत्र पैदा करना है तो अपने अंदर वाला भांजपन समाप्त करो। जो आत्मा तुम्हारे अंदर तुम रो रहे हो, इसको समझो। ये जानो कि जब तुम उस आत्मा की, तुम अपने संतान, अपने प्रभु, अपने ना जो भी बात कहो, भगवान पिता के रूप में, पितृ के रूप में, पति के रूप में, जिस भाव से तुम इसको समझोगे वो तुम्हें प्रकट होगा। लेकिन तुम पहले ही मोह माया के ग्रस्त में फंसे हुए हो। तो यह न सोचो कि मुझे कारण नहीं, मुझे फिर नरक होगा, कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने शादी नहीं की, फिर इसका मतलब हम सन्यास को नरक आएगा। फिर जिन्होंने शादी नहीं की उनको नरक आएगा। इसीलिए मैं आपको ये नहीं कहता हूं, समझा रहा हूं कि ये संसार है। केवल संतान अगर है, कोई भांज अगर है, वो अपने शरीर के अंदर, बीज के अंदर जो अंकुर है उसको पैदा करो, उसको प्रकट करो, फिर बाकी देखेंगे संसार का नियम पालन क्या है। ऐसे उसको सुपाय समझते हुए तो फिर सन्यासी ने ब्राह्मण के रेखा को देखा। तेरे भाग्य में तो है, तुम मुक्त है, लेकिन तू फंस गया है, तो कहीं है। लेकिन तेरे आगे 7 जन्मों तक जितने भी अभी आगे आने, कुछ न कुछ पत्नी की सवाल दिया है। तेरी पत्नी जो है ये भी एक रहस्य है, इसलिए ये भोगना ही तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी बात है, जन्मों तक भी ऐसा बात मुझे नहीं लगता। तो फिर उसने उसको कहा, तेरा और प्राण देना बेकार है। संसार में मुंह माया का जाल बिछा हुआ और कोई किसी का नहीं है। बेटा बेटी, भाई बाप सब अपने मतलब के साथी हैं। क्या बात करते हो, किस लिए तुम अगर प्राण का न्यौछावर करना है अपने प्रभु के लिए करो। जितना जो तुम देखते हो ये पिछले जन्मों का खेला होगा, है कोई, लेकिन मैं देखता हूं कोई तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए संतान न होना मतलब तेरे साथ अभी शायद अगर ज्ञानी बनोगे तो ब्रह्मचारी के रूप में तुम्हें प्रसन्नता होगी, लेकिन तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी के नाते तुम्हें ये कर्तव्य बनता है कि तुम्हें और किसी वस्त्र को बनाकर, आत्मा तो पैदा कोई नहीं करता। याद करना, ब्राह्मण कहता है आत्मा कोई पैदा नहीं करता, आत्मा पहले नित्या सर्वगता अचलमेव सनातन।
कभी ये बाप बनता, कभी वो बेटा बनता, कभी ये बहू बनती, कई को चले बार बार यही तमाशा खेला अनंत जन्मों से हो रहा है। इसलिए जब तुम वो बात समझोगी नहीं, तुम मुंह माया के ग्रस्त में होकर तुम अपनी बात को मनाने के लिए स्वार्थ के रूप में जो तुम चाहते हो उसको मनाने चाहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं ये भाई बाप सब अपने मतलब के साथ। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र का ध्यान छोड़कर भगवान के चरणों में लो लगाओ। क्या बात करते हो ये संसार में, आप तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, अरे बाप 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 करते करते सब यही चाहते, लेकिन हम एक ही है। जब भगवान आया तो उसी ने हमें जो आत्मा जीव आत्माओं को जन्म दिया है, इसके लिए पहले एक स्त्री को, मनु और सशुपा को, दोनों को प्रकट कर दिया, जाओ तुम ये वस्त्र बना के रहो। ये आत्माएं जो हैं ये अलग अलग रूप में, फिर 84 चक्र इसी को बन गई। भी तो किसी एक दिन इस पर सत्संग करेंगे, नवरे किसको कहते हैं, दोए किसको कहते हैं। अपने गलतियों के कारण 84 लाख गलतियां करके ही 30 लाख पेड़, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े और थोड़ा जो गलती करने वाला ये मानव देह, गलती संसारस युनिगो वथ वनन बानुनई तेलवन तो वदनई क्या संसारस यथ गशक दही नाव स्वर्णई। प्रभु के शरण हो जाओ। ये ब्राह्मण उसको ज्ञान देता है। किसके पीछे पड़े हो तुम? भांज हम तो ब्रह्मचारी इतने हैं, फिर संत महालोग इतने हैं, फिर क्यों उनके शरण जाते हो? मैं तो मुझसे क्यों मांगते हो? लेकिन मैं जो आपको देना चाहता हूं सो अपने आत्मा को प्रकट करिए, इस मुंह माया के ग्रस्त से बाहर आइए। और जो मैं आपसे कहता हूं, पुत्र का ध्यान छोड़कर भगवान के चरण में लो लगाओ, इसमें तेरा कल्याण होगा, वो तुझे शांति मिलेगी। जो मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे मुंह मिलेगा, फिर ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हें भगवान के शरण में जाकर शांति। सन्यासी का उपदेश सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये सब कुछ आप ठीक कहते हो, लेकिन मुझे इस समय केवल एक ही चीज का ध्यान है, वो है पुत्र की उत्पत्ति। पता नहीं मेरा मन कैसे हो गया, मैं सुबह से छोड़कर यही चरणों में पुत्र पुत्र होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है तो होगा तो मैं देखता हूं बाद में मेरा मन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं उसको। ब्राह्मण ने उसको सन्यासी को ब्राह्मण लगना, महाराज ये सब आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक ही चीज मेरे ध्यान में रहता है, पुत्र की उत्पत्ति के अलावा मुझे और कोई ज्ञान और धर्म नहीं सूझ रहा। आप जैसे भी मुझे एक बेटा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अब सन्यासी भगवान के भक्त था तो उसको ज्ञान देना चाहता था इसके संसार, लेकिन उसने जब यही कहा मैं आपके चरणों में प्राण त्यागूंगा, और संत ने यही ध्यान लगाया इसको, हे प्रभु अब जिसका वो दास है, जिसका वो सन्यास उद्रास्त है, उसको फिर बात पहुंचा दी, हे प्रभु अब इसको मसला करो ना हल, दे दीजिए ना इसको। क्या कहता, नहीं तो ये दोष लगेगा मुझे, ब्रह्मत्या लगेगी मुझे। तो इस तरह से जब वो पुरुष ने ब्राह्मण की ये दशा देखी, फिर वो समझा, कहने लगा, ब्राह्मण बहुत से राजे महाराजे पुत्र की इच्छा में मर गई, परंतु उनके पुत्र उत्पन्न न हुआ। राजा चित्रकेशु ने संतान उत्पन्न करने के लिए 10,000 विवाह किए, परंतु भी उन पुत्र को प्राप्त नहीं हुआ। जिन लोगों के भाग्य में नहीं लिखा, क्योंकि उनके जन्मों के साथ कोई ले नहीं था, वो चाहे जितना प्रयत्न करे उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होता। इसलिए तो भी आप भाग्य के ऊपर सारी बात छोड़ दे और संतान का विचार हृदय से निकाल दे। परंतु सन्यासी की बात ही सुनकर भी ब्राह्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो बराबर संतान की रट लगाता रहा। इसकी ये हट देखकर सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण जब तो नहीं मानता तो ले। प्रभु से जब ध्यान लगाया, खुद नहीं किया, प्रभु से, अपने प्रभु से, जिसका दास होकर ये फल जो है तुझको देता हूं, ये फल अपनी स्त्री को खिला दे। भगवान की कृपा से तेरे होगा पुत्र, क्योंकि तेरी माँ का इतना संपूर्ण तेरा मन उसी में लगा है। अब मैंने जिस प्रभु को ध्यान किया, उसको प्रार्थना की, अब ये ले लो, इसमें से तुम अपना गर्भ अपनी पत्नी को खिलाओ। इतना कि अगर फल देकर वो सन्यासी अंतर ध्यान हो गया, तब वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ घर आया, क्योंकि बड़ी खुशी से आया। लेकिन फल स्त्री को देकर बोला, इसे खा ले, इसके खाने में तेरे पुत्र का उत्पन्न होगा।
स्त्री का फल देकर ब्राह्मण कहीं बाहर चला पड़ी। खुशी से कहा, जानता था ये हठहट्टी है, लेकिन बोला इसके आशा से भी ये खुश हो जाएगी तो इसको खा लेना। फिर ब्राह्मण खुशी अपने ध्यान में, अपने काम में गया, भिक्षा में गया। इसी समय ब्राह्मण की स्त्री की एक सहेली वहां आ गई। ब्राह्मणी ने अपने सहेली को बहुत आदर से बिठाया और कहने लगी, हे सखी, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। मेरे पति ने ये फल किस महात्मा से मुझे लाकर दिया और कहा, इसके खाने से मेरे गर्भ में पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु मैं गर्भवती होने से बहुत डरती हूँ। मैं गर्भवती से बहुत डरती, आज जैसे आज की बीमारी लगी है, डरती हूँ, इसलिए फल को मैं नहीं खाऊंगी। गर्भवती स्त्री को बहुत दुख कष्ट उठाना पड़ता है। इसका यही जी मतलाता जिसे अपना पेट भरकर भोजन नहीं किया जाता, इधर घूमने झूमने नहीं जाना पड़ता, घर में बंद रहना पड़ता, सखी सहेलियों में जाकर आनंद उठाने का कोई मौका नहीं मिलता। अगर बच्चा में टेढ़ा हो जाता तो गर्भवती मृत्यु हो जाती। संतान उत्पन्न होने समय बड़ा कष्ट होता। मैं इतने कष्ट की कैसे सहूंगी? मैं तैयार नहीं हूं। इनसे तो ये इच्छा है कि मैं बांझ रहूंगी, मुझे बच्चे की इच्छा नहीं। ये सब बातें कहकर इसने वो फल नहीं खाया और छुपा कर रखा और ब्राह्मण से झूठ मुंह कहकर फल मैंने खा लिया। और सुनकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। गलत बोला उसने खाया नहीं, क्योंकि वो फल ऐसा ही रखा। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी की वह सहेली फिर आई। कुछ दिन के बाद वो फिर आई, पूछने लगी, सखी, तुम आजकल कितनी पतली क्यों हो रही हो और तुम्हारी इसका उदास क्या कहा? ये सुनकर ब्राह्मण कहने लगी, बहन, तुझे मालूम है कि मेरे पति ने मुझे पुत्र उत्पन्न होने के लिए फल लाकर दिया था, जिसको मैंने गर्भ के कष्ट आने से बचने के लिए नहीं खाया और अपने पति को बहका दिया। अब मेरे गर्भ तो है नहीं, अगर मेरे स्वामी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सुनकर उसकी सहेली कहने लगी, बहन, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं 1 महीने की गर्भवती हूं। जब मेरे पुत्र होगा तो मैं बच्चा तुझे दूंगा और सब को तेरा ही बेटा बताऊंगा और अपना दूध पिलाकर कहूंगा, ये बात तेरे पति को कभी मालूम नहीं होगी। अतः ऐसा कहकर तू फल अपनी गाय को खिला दे। अपने गाय को, क्योंकि मैं गर्भवती हूं, जिसकी मेरे पेट में ऑलरेडी 1 महीने का जैसे गर्भवती, अब ये जो है तो गाय को खिलाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गाय को खिला और अपने स्वामी से कह दे कि मेरा गर्भवती हो गई हूं। ब्राह्मणी ने ऐसा किया और अपने सहेली को घर में पति से छुपा कर रखा। जब 9 महीने बाद उसका लड़का उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मणी ने अपने पति को खबरदार देकर मेरी लड़का हुआ, ये सुनकर आत्मदेव आनंद से झूम उठा। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, गरीबों को भोजन कराया। अब ब्राह्मणी अपने स्वामी से कहने लगी, मेरे तो दूध नहीं उतरता, लेकिन मेरी एक बहन है जिसका बच्चा 6 महीने का हो गया, मर गया, इसके दूध उतर रहा है। अगर आप आज्ञा दे उसे दूध पिलाने के लिए यहां बुलाएं। जब ब्राह्मण ने उसके आज्ञा दे दी तो उसकी सहेली बहन के रूप में बच्चे को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने इस बच्चे का नाम धुंधकार रखा, कि धुंधली ये खुद थी, धुंधकार रखा था। जब धुंधकारी 2 महीने का हो गया तो फल के प्रताप से गाय ने भी एक बच्चा को जन्म दिया, तो जो मनुष्य के रूप में था, परंतु इसके दोनों कान गौ के समान थे। ये गौ का लड़का बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी था। बहुत कथाएं इसमें हैं। एक पत्नी अगर छुपा के रखती है अपने गलत बातें को, गलत पति देव को, स्वयं को ढूंढना, ये फल स्वयं को भी देख लेना कि अगर उसने इतनी चालाकी की, इतने बहुत किया, चतुरताई दिखाई कि मैंने उसको धोखा दिया। धोखा किसी को नहीं लगता, स्वयं को धोखा लगता। उसने ऐसे 4 बार, लेकिन बच्चा भी मिला, दूध भी उसने, लेकिन चालाकी से। लेकिन आगे देखिए, गाय माता ने भी बच्चा दिया और उसका घवकरण नाम रखा। ये ब्राह्मण ने सुंदर का नाम घवकरण रखा, उसका नाम धुंधकरण रखा, माँ के नाम पर दोनों। और दोनों लड़कों का पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगी। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो घवकरण पढ़ लिखकर विद्वान, धर्मात्मा और गुणवान हुआ
और इसके विपरीत धुंधकारी का धूर्त, कामी और चोर बनना और वैश्या के पास जाकर अपना समय धन नष्ट करने लगा। अपने अपने गुण बाहर आ गए। गांवकरण के जो भी साधु ने दिया था सारे गुण थे। अब उस सहेली के पास जो आत्मा, जो पापी आत्मा कहे से ये भोगने के लिए आया, अब वो चोर बन गया, अब वो शैतान बन गया, अब वो कामी बन गया। हर जितने भी अधर्म के गुण हैं वह गुण वो सब उसमें समा हुए हैं। और धन सारा धुंधकारी का दूध काली और चूहा के पास जाकर अपना समय नष्ट करने लगा। लेकिन इससे पहले ही जब ये 5 साल का था, 5 साल के हुए थे गावकर्ण और ये धुंधकर्ण, तो गावकर्ण ने जब अपनी पत्नी, अपनी माँ जो धुंधकर्णी की थी, तो हमेशा अपने पति को डांटता रहा। तो गावकर्ण ने अपने पिताश्री को कहा, महाराज आपने जो काम करना था, आपने जो दिया, जाओ अपने मन में अपने हम संभालेंगे, इधर बैठे तो ठीक है, ये अपनी खुद संभालेगी। ऐसे बात सुनकर आत्मदेव अपने ध्यान में, अपने शरीर में ताप में चला गया। अब ये तीनों रह गए। अब ये तीनों रहकर भी ज्यादा ही उसको वो जितना धन था वो गलत काम में लगाने लगा। इस तरह से यही अच्छा था कि मैं बिना संतान ही रहता, मैंने क्यों ऐसी गलती की। तो इसने बोला, एक बहुत ब्राह्मण ने बड़ा दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। ये क्या कारण हुआ कि ये पाप मैंने बहुत किया। उस योगी ने मुझे कहा था क्या करना है संतान को, अगर संतान के बगैर अपने संतान अपने प्रकट करोगे आत्मा को, उस आत्मदेव ने आत्मज्ञान प्राप्त करता, लेकिन कष्ट और बदनामी तो नहीं उठानी पड़ती। अपने पिता को इतना सूखा कुल देखकर गावकर्ण कहने लगे, पिताजी संसार में दुख ही दुख का राज्य है, इसलिए सुख तो बुरे को ही प्राप्त होता है। इसलिए तुम संसार को मुंह छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करो। जब तुमने मुझे साधु की बात सुनाई थी, उसने जो भी कहा था ठीक कुछ कहा था, लेकिन ये भगवान का खेला है, भगवान का इसका भी कुछ ना कुछ लेन देन होगा, इसलिए वो पूरा करके तुम अब पूरा हो गया है, सारा कुछ यही छोड़कर तो अपने तप में जाओ। तो उसने उसके बात सुनी, इसे तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। अपने पुत्र का उपदेश ब्राह्मण को बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए उसने मुझे जो मशवरा दिया, अब है इसके 2 बेटे, ठीक है। अब मैं अपना का वो कहने लगा, पुत्र तुम हमें बड़ा अच्छा परामर्श दिया, लेकिन बिना ज्ञान सीखे हुए वन में जाकर मैं क्या लाभ उठाऊंगा। सो तुम ऐसा उपाय भी बताओ जिसे मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। सुनकर गावकर्ण कहने लगे, तुम्हारा ये मन संसार के मुंह माया के चक्कर में फंसा हुआ है, तुम इसको एकाग्र करके भगवान का सुमरन कर, बस एकांत बैठ। जब एकांत तुम एक अभ्यास करोगे तो सब अपने मन को एकाग्र करके सत्य खोश पोजी पोजी, कश्मीरी मैंने आपको समझाया, पोजी पोजी पोज प्रजनावन यह चानी काम, पोज छु पजर सत मिलनावन यह चानी काम। खुद स्वयं को अपने मन को बोलो, जो सत्य है उसको मुझे समझना है, सत्य को स्वीकार करना है और सत्य को उस सत्य से पर मिलाना है जिस सत्य के अंश हम हैं। ऐसे भाव जब होगा, ये मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, फिर आपको रास्ता बनेगा। नहीं तो जब उसे बगैर ही तुम निकल पड़ोगे, कहीं भागवत कथा सुनोगी तो पिकनिक होगी। यज्ञ में जब खाना खाने के लिए जगह मिलेगी, अच्छा खाना पहले मिलेगी, पहली बारी ढूंढेगी, तो गोड़िया चोर सानस गल मगज बातस वही, क्योंकि वो पहले जो असली जाने होते वो अंत में सेवा करते करते लास्ट में निकलते। इसीलिए वही का तब बनता है जब अंदर वाला आत्मा में पवित्रता होती। तो उसने मशवरा दिया, मन को समझाओ, फिर बताता हूं, पोज छु पोजी पोज प्रजनावन यह चानी काम, पोज गछ पजर सत मिलनावन यह चानी काम। ये सुनकर मुंह माया के चक्कर, तो वन में जाकर तो तुम इसको ऐसा ही मन को समझाओ, सुन गाँव करके तुम्हारा मन संसार के मुंह माया के चक्कर में फंसा, तुम इसे एकाग्र करके भगवान का सुमरन कर दो। एकांत होता है और वहां अच्छी तरह हरि का ध्यान भजन किया जा सकता। लेकिन पहले इस चंचल से अपने चंचल मन को समझाओ, जो कार्य आपने वो किया है, आपको गृहस्थ आश्रम आपको हो गया, अब तेरा काम है वानप्रस्थ का।
अब यहां जो होगा, जो कर्म तुम अपना काम लगाओ, तो यही सत्य को ढूंढना है, उस सत्य से मिलना है, सत्य को सत्य से मिलाना है। इसलिए उस ध्यान में एकांत चाहिए, निकलो। तो इस तरह से हरि का ध्यान भजन किया जा सकता। अर्थात ऐसा ही करो, ऐसा कर तुम्हारा उद्धार होगा, परम पिता परमात्मा का दर्शन जरूर तुमको मिलेगा। ये सुनकर वो ज्ञान देव को संसार से मृत्यु हो गई और उसने वन में जाकर भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। कुछ समय बीते, उसको शरीर छोड़ने के बाद अपना लक्ष्य हासिल हुआ। किसको लक्ष्य हासिल हुआ? जो पहले मुहित था कि मुझे ये चाहिए, उपदेश मिला था, नहीं चाहे क्या करते हो, लेकिन फिर जबरदस्ती मांगा। घर में ईश्वर ने ऐसा रचा खेल कि उसको दिखाया, देखो क्या बात है। 2 पुत्र हुए, एक गौकर्ण एक दुधकर्ण। दोनों में से अलग अलग अपने अपने गुण, दैवी गुण एक है और जिसके असुर गुण दूसरे में हैं। लेकिन तंग आकर उसी गौकर्ण ने कहा, जाओ निकलो, अभी मौका है, डरो मत, ना अपने मन को चिंता में डुबाओ, बस एकाग्र होकर सत्य की खोज में निकलो, सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य को सत्य से मिलाओ, असत्य मार्ग हटाकर सत्य मार्ग पर निकलो। वो एकांत होगा, वही तप है। ऐसा उसने मान लिया, तप किया। शरीर छोड़ने के बाद उसको लक्ष्य हासिल हुआ। अब रह गए उसके वो 2 बेटे और उसकी पत्नी, धुंधकर्णी, गौकर्ण और को रहा गौकर्ण और धुंधकर्ण और धुंधली माँ, धुंधकारी और वो गौकर्ण उसके बेटे। तो अब इनकी कथा क्या होगी उसके बारे में कल करेंगे। 6ठे दिन सप्तमी रब भवानी का है। कल दिन रब भवानी माता का सुबह पवित्र दिन है, उस पर भी सत्संग करेंगे। तो कल इस कथा आगे ले जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हरे कृष्णा। आओ, या ध्यान होगा मौन व्रत। हरे कृष्णा।